आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज आज़ाद भारत की आवाज़। अभी हम आए हैं क्षेत्र में लखनऊ। ये वहाँ भाई साहब हमारे हैं जो महाराजगंज से शहर जो चुनाव लड़ रहे हैं। और हम ये जानने की कोशिश इनसे करते हैं कि आखिर चुनाव जो लड़ रहे हैं उस चुनाव के पीछे क्या मतलब इनका है, क्या इनकी मानसिकता है और जनता की क्या क्या प्रति इनकी सोच है। आइए हम इससे बात करते हैं जो हमारे प्रत्याशी हैं, देखते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? वरुण कुमार। आप लोगों को सबसे पहले मीडिया भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज विश्व प्रेस फ्रीडम का जो दिवस है, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। मैं वरुण कुमार घोगली ब्लॉक जिला महाराजगंज से बिलोंग करता हूं। ऐसा मानना है कि आपने चुनाव की तैयारी बना रखी है, तो आपने किस विधानसभा से क्षेत्र से चुनाव की तैयारी है? देखिए, मेरा जो विधानसभा लगता है वो महाराजगंज सदर लगता है और पूरे महाराजगंज में 5 विधानसभा चुनाव होते हैं, तो हमारा महाराजगंज सदर लगता है। आप क्या अचानक जो है क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए क्या आपने बनाया विचार कि ऐसा क्या रहा है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र में कोई व्यवस्था ही नहीं है। आजकल विकास के नाम पे केवल कोरम पूरा हो रहा है। जब भी मैं पूरे क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकलता हूँ तो देखता हूँ ना तो वहाँ पे शिक्षा की प्रॉपर व्यवस्था है, ना तो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना तो गाँव तक कनेक्टिविटी है कोई सड़क की। अच्छा, एक और हम जानना चाहेंगे कि आखिर जनता आपको चुनने के लिए क्यों चुनेगी? क्या आप? देखिए, जनता को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने जो भी सरकार चुन के आप अपने वहाँ लाते हैं, अगर वो विकास नहीं करते तो अगली बार आप नया चेहरे को मौका दीजिए ताकि वो विकास करे। और जब एक आदमी विकास नहीं कर रहा है तो आप उसकी जवाबदेही बनती है, आप उससे सवाल पूछिए कि विकास क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं है कि केवल चुनाव के टाइम हम जनता के बीच उपस्थित हों। ज़मीनी जो विकास है उसका कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अच्छा, चुनाव में आपके आखिर के अहम मुद्दे क्या हैं? हमारे चुनाव में अहम मुद्दे ये हैं कि हम महाराजगंज में देखिए, सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य के लिए एक मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि आज तक वहाँ पे कभी नहीं हुआ। दूसरी चीज़, हर ज़िले में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए, क्योंकि लोग जो गाँव के क्षेत्र के जो हमारी बहनें हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वो हाई स्कूल इंटर तक तो किसी तरह पढ़ लेते हैं दूर जाकर, लेकिन अगर उच्च शिक्षा लेना है तो वो शहरों की तरफ पलायन करके जाते हैं। तो अगर हम महाराजगंज सदर में अगर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, तो जो हमारे क्षेत्र के लोग होंगे, उच्च शिक्षा वो वहीं अपने ज़िले में प्राप्त कर सकते हैं और उससे उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छा, एक और हम जानना चाहेंगे कि चुनाव में आपने अपने मुद्दे बताएँ, या इस मुद्दे को आप कहाँ तक स्तर तक इनके प्रयास करेंगे? देखिए, अगर सरकार आती है और सरकार जनता अगर हमें चुन के अपने काम के लिए देती है, तो कोई उसमें डाउट नहीं है, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा और उनके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं और हमारे अरुण भाई साहब ने बताया है कि अपने मुद्दे, अपने सोच के बारे में और अपनी जान दी है अब कि जनता की हम कैसे मदद करेंगे और क्या करेंगे। लेकिन अब ये है देखना कि जनता के ऊपर है कि जनता इनको कहाँ तक बनाती है कि जनता चाह भी रही है कि नया चेहरा सामने आए, लेकिन अब कोई पढ़ा लिखा चेहरा सामने आएगा तभी वो मदद करें। अब इसी में देखना ये है कि अरुण भाई साहब हमारे जो है पढ़े लिखे भी हैं और अच्छे नाले जानकार भी हैं। अगर जनता इनका सपोर्ट करती है, ये चुनाव जीतते हैं, तो ये जो अपने वादे कह रहे हैं, ये वादों पे खरे उतरेंगे। आप देख रहे हैं सुशील कुमार मौर्य, लखनऊ।